तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 40 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको एक बेहतर टेक्निक लेकर आया हूं जिसका नाम है कि अपने प्रोडक्ट को, प्राइस को कैसे डिफाइन करें और कैसे मार्केट में जगह बनाएं। क्योंकि अगर आप शायद डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप हो तो कोई ना कोई नया प्रोडक्ट ही होगा आपके हाथ में, नई कंपनी होगी, तो आप उस प्रोडक्ट को अपनी मार्केट में कैसे स्पीड में उतारें। और खुद का आपका प्रोडक्ट है तो आपको प्राइस कैसे डिफाइन करो। आप में से हो सकता है कई लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चला रहे हो, कई लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करके लोकल मार्केट में काम करना चाहते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिफाइन करना आप सीख गए और मार्केट में जगह बनाना सीख गए तो चुटकियों में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो डायरेक्ट सेलर्स को काम आ रही है, बिजनेसमैन को काम आ रही है, सेल्स में अगर आप हो तो सेल्स में काम आने वाली है। इसके अलावा भी ये बेहतर टेक्निक आपको कुछ ना कुछ मिलती है, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्त, आज जानते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग ट्रेनिंग। अपने प्रोडक्ट को प्राइस कैसे सेट करेंगे और उसकी कैसे पोजीशन बनाएंगे, किस तरह से मार्केट में एक बेहतर लेवल पर लेके आए, कैसे ब्रांड बनाए अपने प्रोडक्ट को, हाउ टू सेट द राइट प्राइस एंड स्टैंड आउट इन द मार्केट। किस तरह से अपने प्रोडक्ट को आप राइट प्राइस डिसाइड करो जो स्टैंड हो सके मार्केट में, लोग उसको पसंद करें। तो चलिए दोस्त, सबसे जो पहला पॉइंट है प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग। आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में समझना पड़ेगा। अपने प्राइस को समझने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइसिंग इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके प्राइस से ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होगी। ये शायद आप सभी जानते होंगे, प्राइस क्या रखने वाले हो वहीं से आपका प्रॉफिट निकलने वाला है। चलिए, प्राइस को डिफाइन करने के लिए दोस्त डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है। ये अगर आप समझ गए तो प्राइस डिसाइड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप जब भी किसी प्रोडक्ट को बनाते हो तो उसमें रॉ मटेरियल क्या लग रहा, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सारा कुछ जोड़कर आपकी कॉस्टिंग क्या आई प्रोडक्ट की। तो कॉस्ट बेस्ड पर लोग डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट रखना है, वो रखकर आप कॉस्ट बेस पर प्रोडक्ट की प्राइसिंग निकाल लेते हो। 99% लोग ऐसे ही करते हैं और सभी जानते भी हैं, जो भी प्रोडक्ट को बनाता है, मैन्युफैक्चरर हो या कहीं से प्रोडक्ट बनवाता हो, शायद है ये इसी तरह से लोग करते हैं। सेकंड है वैल्यू बेस्ड। आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है मार्केट में, यानी लोग किस नज़र से देखते हैं, क्या लोगों की ज़रूरत को वो फुलफिल कर पा रही है, लोग कितने रुपए में खरीदने को तैयार है आपका प्रोडक्ट। और इसके बाद है कंपटीशन, क्योंकि आपका कंपटीशन कितने लोगों से है मार्केट में, आपके प्रोडक्ट के कंपटीटर कितने हैं, उस बेस पर भी आपका प्रोडक्ट डिसाइड करता है। आपके कितने कंपटीटर हैं मार्केट में, उस रेट पर भी आपके प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड करता है, क्योंकि आप उनसे भी ज़्यादा नहीं रख सकते हो। या तो कुछ स्पेशल प्रोडक्ट हो, कुछ वैल्यू हो आपके प्रोडक्ट में, तो शायद आप कर सकते हो। सेकंड है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी होती है, बूम जैसा चलता मार्केट में, एक ने लिया तो वही सारे लोग लेंगे, तो वो साइकोलॉजी अगर मार्केट में है तो आपको प्रोडक्ट चेंज हो सकता है प्राइस। और नेक्स्ट है फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन अफोर्डेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कितना अफोर्डेबल आपका प्रोडक्ट है, लोग कितना पे करने को तैयार हैं, लोगों की कितनी बड़ी ज़रूरत फुलफिल हो रही है आपके प्रोडक्ट से, और कितना प्रॉफिट उसमें आ रहा, लोगों को इस प्रोडक्ट से कितना बेनिफिट हो रहा, चाहे वो हेल्थ की बात करो, चाहे वो रीसेल कर रहा हो उसकी बात करो, उसको क्या प्रॉफिट हो रहा, इस पर भी डिपेंड है आपकी प्राइसिंग। चलिए अब जानते हैं की फैक्टर्स इन सेटिंग द राइट प्राइस। कौन कौन से वो की फैक्टर्स हैं जिससे आप राइट प्राइस सेट कर सको अपने प्रोडक्ट के। तो सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट एनालिसिस। आपको कॉस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रही है, बनाने का खर्चा क्या आ रहा है प्रोडक्ट का, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे कम तो आप जा ही नहीं सकते हो किसी भी कीमत पर, क्योंकि उसके बराबर या उससे कम गए तो आप 100% लॉस में जाने वाले हो। तो इंश्योर प्राइसिंग कवर्स कॉस्ट। सबसे पहले आपको कॉस्ट निकालनी है, आपको डीपली कैलकुलेट करके, फिर जनरेट प्रॉफिट। इसके बाद आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखना पड़ेगा उस पर, तभी प्रॉफिट जनरेट होगा।
कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना ही पड़ेगा आपको कॉस्टिंग में। यानी सेल्स का जो ओवरहेड्स एक्सपेंसेज होते हैं वो आपको ऐड करने ही पड़ेंगे। यानी सेल्स से रिलेटेड जितने खर्चे हैं वो प्लस आपका प्रॉफिट ऐड करोगे, तभी आप सरवाइव कर पाओगे मार्केट में। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है मार्केट डिमांड। आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में। डिमांड बढ़ती है तो लोग प्राइस बढ़ाते हैं, ध्यान रखना। डिमांड कम हुई तो प्राइस कम करना पड़ेगा आपको। तो कितनी डिमांड है उस हिसाब से प्राइस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो आपको डिमांड जानना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड हाउ मच कस्टमर्स आर विलिंग टू पे। कस्टमर कितना पे करने के लिए तैयार है आपके प्रोडक्ट का। आपने देखा होगा सब्जी मंडी में मोल भाव करते हैं हम लोग, कपड़े की दुकानों पर करते हैं, इतने का लगा लो तो ले लेंगे। तो ये क्या है, मार्केट डिमांड इससे कंपेयर करके निकालते हैं वो। आपको कितनी बड़ी ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की। आपको ज़रूरत होगी तो आप महंगी चीज़ परचेज करोगे, और ज़रूरत नहीं है तो आप दूसरी दुकान पर चले जाओगे। तो मार्केट डिमांड आपको सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंपटीटर प्राइसिंग। आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कितने कंपटीटर हैं उनकी प्राइसिंग जानना बहुत ज़रूरी है। उस प्रोडक्ट को परचेज करके लोगों को क्या वैल्यू मिल रही है, लाइक क्वालिटी आप क्या दे पा रहे हो, बेनिफिट क्या दे पा रहे लोगों को, क्या यूनिक चीज़ दे पा रहे कुछ जो और लोगों के पास नहीं है। यानी लोगों को कुछ मिल रहा हो तो वो वैल्यू पे करने को तैयार हो। अब ये आपको डिसाइड करना है क्या यूनिक चीज़ अपने प्रोडक्ट में आप दे पा रहे हैं, तो यूनिक वैल्यू भी ले सकते हो। नेक्स्ट लास्ट है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग टैक्टिक्स। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो मॉल हैं, मार्ट हैं, क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ऑफर्स निकालते हैं, कोई बम्पर धमाका निकाल दिया। इससे क्या होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। यानी लोगों की साइकोलॉजी चेंज होती है। भले ही आप प्रोडक्ट के वैल्यू में ऐड कर दो और ऑफर दे दो, डिस्काउंट दे दो, यानी कीमत बढ़ाकर अगर डिस्काउंट आपने दे दिया तो देखा होगा आपने लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यानी ये सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम है प्रोडक्ट को निकालने का। ये भी कर सकते हो आप चाहो तो। चलिए नेक्स्ट स्टेप है पोजीशनिंग योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। अपने मार्केट में कैसे पोजीशन करना है अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि आपने सब कुछ डिफाइन कर लिया। अब मार्केट में कैसे स्टेबल करना है अपने प्रोडक्ट को। डिफाइन योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी। व्हाट्स मेक्स योर प्रोडक्ट स्टैंड आउट। आपका प्रोडक्ट कहाँ पर स्टैंड करता है मार्केट में, किस लेवल पर है। चलिए नेक्स्ट है ब्रांड परसेप्शन मैटर्स। ब्रांड भी मैटर्स करता है अपने प्रोडक्ट का प्राइस, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा लोग लोकल चीज़ 100 रुपये में लेते हैं और वही ब्रांडेड चीज़ का 500 रुपये पे करके आ जाते हैं। लाइक शूज का आपने देखा होगा शोरूम, कपड़ों का शोरूम हो गया। शायद ज़्यादा क्वालिटी का डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वो ब्रांड बना चुका होता है। लोगों के माइंड में ये होता है कि ये हम ब्रांड पहन रहे हैं। यानी एक साइन भी होता है, लाइक एप्पल फ़ोन हो गया, आईफोन आज की डेट में एक ब्रांड है, तो लोग आईफोन की वैल्यू कितनी पे करने को तैयार। तो प्रीमियम वर्सेज बजट पोजीशनिंग। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कस्टमर है, जिसके पास पहुंचने वाला आपका प्रोडक्ट है, वो किस तरह के बजट पर पहुंचने वाला है। हाई बजट के लोगों पर पहुंचने वाला है तो दोस्त एक ब्रांड बनाकर भी आप निकाल सकते हो और लोग कई गुना वैल्यू आपको पे करेंगे उसका। और लो बजट की मार्केट में जा रहा, जहाँ लोगों का बजट नहीं है पे करने को, तो वहाँ पर आप बहुत ब्रांडेड लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते हो खुद को। तो मार्केट में क्या रेट है वो आपको रख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। टारगेट द राइट ऑडियंस, ये बहुत ज़रूरी है दोस्त। आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत किन लोगों को है वो आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी। उन लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और उन लोगों के बारे में डीपली जानना ज़रूरी है कि उन लोगों की पसंद क्या है, वो लोग कितना बजट है उनके पास इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, या किस तरह की प्रेजेंट में वो यूज कर रहे हैं। और ये सब निकल कर आता है सर्वे करके। जब आप सर्वे करते हो तो ये डीप चीज़ें निकल कर आती हैं। इसलिए आपको राइट ऑडियंस को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। लेवरेज स्टोरी टेलिंग एंड ब्रांडिंग। अपने प्रोडक्ट की अगर आप स्टोरी बना पाए, जैसे टेस्टिमोनियल्स है, आपने प्रोडक्ट को आप कहीं यूज करवाया और उसके टेस्टिमोनियल्स की एक बेहतर स्टोरी अगर आप बना पाए, या उससे रिलेटेड कोई स्टोरी, दोस्त आपका जो हार्ट है वो इमोशनली होता है और स्टोरी को समझकर आपका हार्ट डिसीजन लेता है। यानी इमोशन में जो डिसीजन होते हैं वो परफेक्ट डिसीजन होते हैं। तो इस इमोशन कहाँ से आएगा, स्टोरी से। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग स्टोरी की हेल्प लेते हैं। यानी प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपको स्टोरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बना सकते हो। यानी आपका प्रोडक्ट चुटकियों में जाएगा।
अगर आप स्टोरी कनेक्ट कर पाए, टेस्टिमोनियल्स कनेक्ट कर पाए, अपने कस्टमर को पहुंचा पाए। चलिए लास्ट है टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। अब टेस्ट कैसे करना है और किस तरह से पोजीशन देनी है अपने प्रोडक्ट को, मार्केट में किस तरह से टेस्ट करना है। सबसे पहला फार्मूला है A/B टेस्ट डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। आपको एक A/B टेस्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट प्राइसिंग पॉइंट पर फाइंड द स्वीट स्पॉट फॉर सेल्स एंड प्रॉफिट। अलग अलग पॉइंट पर आपको ट्राई करना है सबसे पहले, और वहाँ से रिव्यू जरूर कलेक्ट करना है। जब आप रिव्यू कलेक्ट करते हो तो आपको निकल कर आता है प्रोडक्ट कहाँ आपका क्लिक हो सकता है, क्या आपको प्राइस घटाना बढ़ाने की ज़रूरत है, कितना लोग पसंद कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, और क्या रिजल्ट आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट। वहाँ से आपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनता है, आप पोजीशन देते हो अपने प्रोडक्ट। मॉनिटर कस्टमर फीडबैक एंड सेल्स डाटा। ये दोस्त देखा होगा बहुत सी कंपनियों का, आज आप मार्ट में जाते हो किसी में, तो जब बिलिंग करते हैं तो आपसे मोबाइल नंबर पूछते हैं। क्या कारण होता है मोबाइल नंबर पूछने का, आप जान सकते हो क्या? मोबाइल नंबर पूछने का सिर्फ एक ही कारण है, कस्टमर का फीडबैक लेना और उनके ऑफर के बारे में जानकारी देना। क्या आप ऐसा करते हो? कस्टमर का फीडबैक लेते हो, उसका डिटेल लेते हो और फीडबैक लेना शुरू करते हो। और सेल्स की डिटेल अगर आप रख पाते हो, किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट कितने बार खरीदा है, उसी से डिपेंड हो जाता है कि उसकी पसंद है कि नहीं है, आपका प्रोडक्ट कितना पसंद आ रहा है उसको। उसी से आप क्वालिटी का कैलकुलेशन कर सकते हो और उस हिसाब से आप एडजस्ट करते हो अपने प्रोडक्ट को, प्राइस को या उसकी क्वालिटी को। जो रिस्पॉन्स आते हैं उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को घटा बढ़ा सकते हो, चेंज कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट विद प्रमोशंस एंड डिस्काउंट्स। आप इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सबसे बेहतर तरीका है प्रमोशन आइटम देकर, कुछ फ्री गिफ्ट देकर, कुछ डिस्काउंट ऑफर, टूर, इस तरह की चीज़ों के थ्रू भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपका कस्टमर किस तरह की चीज़ें चाहता है। हो सकता है कि कहीं कहीं आपके कस्टमर को ऑफर पसंद आते हो। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, इससे नए नए कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। स्टे कम्पिटिटिव एंड अडॉप्ट। आपको कंपटीशन का भी विशेष ध्यान रखना है, यानी उनसे मैच होकर चलना है आपको। तभी आप ये निकाल सकते हो आप क्या चीज़ स्पेशल दे पा रहे हो, क्या क्वालिटी दे पा रहे हो, क्या स्पेशल ऑफर दे पा रहे हो, तो आप कंपटीटर को टक्कर दे पाओगे। एडजस्ट प्राइसिंग बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स। आपका मार्केट में क्या ट्रेंड है उस हिसाब से आप प्राइसिंग को एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्राइसिंग कैसे डिसाइड करेंगे अपने प्रोडक्ट की और उसकी कैसे पोजीशन बनाएंगे मार्केट में, जिससे आपका प्रोडक्ट क्लिक होकर एक बेहतर सेल्स आपको दे पाए और आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन जाए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।